हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवलाइट्स, अनदर डे अनदर वीडियो। एंड अभी आप मेरा गेटअप देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा ये दुल्हन कहाँ जा रही है तैयार होने। सो टुडे आई एम सेलिब्रेटिंग माय सेकंड करवा चौथ एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन द एग्जैक्ट डेट। अभी हम पास कर रहे हैं बट ये वीडियो मैं स्पेशली उन टू बी ब्राइड्स के लिए बनाना चाहती हूँ जिनकी शादी हाल में ही होने वाली है या हो चुकी है एंड दे आर ऑलवेज क्यूरियस बिकॉज करवा चौथ तो निकल चुका है बट देर आर कपल ऑफ फेस्टिवल्स विच आर इन लाइन जिसमें आपको ये वीडियो मदद कर सकती है। एंड इनफैक्ट अगर आप अपनी लहंगा शॉपिंग के लिए भी जाने वाले हैं तो आप सोच सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आप ध्यान में रखो सो दैट यू कैन हैव दैट परफेक्ट लहंगा फॉर योर वेडिंग एंड आफ्टर दैट यू कैन रीयूज इट एज वेल। तो इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में जाने वाले हैं। हम अपने आउटफिट्स के बारे में बात करेंगे, कैसे मैंने डिफरेंट लुक्स क्रिएट किए थ्रू आउट दीज 2 years एंड अपनी शादी में मैं कैसे लग रही थी, सब कुछ बताने वाली हूँ, सब कुछ। तो बने रहो इस वीडियो में हमारे साथ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So guys, to start with, I will first show you my wedding lehenga. I'll show you मैंने उसको कहाँ से लिया, क्या उसका पैटर्न है, and then I'll tell you how I reused. तो चलते हैं, पहले हम सबसे पहले लहंगा अनबॉक्स करते हैं। I bought my wedding lehenga from Sudhir Bhai Sariwala. This is a showroom in Chandni Chowk and I bought a lehenga. और मैंने जब तक मैं इसको अनबॉक्स करूँगी मैं साथ में ही आपको और भी चीज़ें बताती जाऊँगी। तो जैसे कि मेरी शादी फेब में थी, आई प्लेस माई ऑर्डर इन दी स्टार्टिंग वीक्स ऑफ दिसंबर। उन्हें 2.5 महीने लगे थे इस लहंगे को पूरा का पूरा बनाकर मुझे डिलीवर करने में। थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशंस, जो भी लटकन, पाउचेस, ये सब जो मैंने कराया था, बाकी जो लहंगे का था वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो इसका सबसे इंटरेस्टिंग और हेवी पार्ट है वो है इसकी लहंगा एंड वो बहुत ही भारी है। सो गाइस, दिस इज़ अ वेरी हेवी लहंगा। पूरा इसमें हैंड क्राफ्ट का वर्क है। अगर आप इसको पास से देखोगे अब तो आपको इसमें पूरे ये बीड्स एंड एवरीथिंग। इसको चूज़ करने के लिए मेरा रीज़न क्या था, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड समथिंग इन रेड। बट मैं चाहती थी कि मैं अपने लहंगे को रीयूज़ भी कर सकूँ थोड़ा बहुत। सो आई जस्ट वॉन्टेड समथिंग विद अ टेंट ऑफ रेड बिकॉज आई जस्ट डोंट वॉन्टेड टू गो ऑफ फ्रॉम रेड और पेस्टल्स में नहीं जाना चाहती थी। बट ये चीज़ मेरे दिमाग में थी कि मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए रेड में। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने जो बेस था अपना गोल्डन लिया सो दैट इन फ्यूचर अगर मुझे इस लहंगे को कम्प्लीटली न्यू लुक देना है तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गेट अ न्यू ब्लाउज स्टिच्ड फॉर माई सेल्फ विद अ गोल्डन थीम। तो वो पूरा का पूरा नया लुक आ जाएगा। बट ये है इसकी बहुत ही भारी भरकम स्किन स्कर्ट एंड दिस इज़ द लहंगा। इसका फ्लेयर भी बहुत अच्छा है जो भी आपको वीडियोज़ में दिखेगा जिसमें मैं इसे ट्रोल करूँगी। जो सेकेंड चीज़ इसमें थी वो है ये इसका ब्लाउज है जो कि पूरा मरूनिश कलर में है एंड इट गिव्स यू दैट ब्राइडल रॉयल लुक। मुझे अपनी शादी के लिए चाहिए था प्रॉपर राजपूताना हेवी लुक, तो इसलिए मैंने इतना हेवी लहंगा ऑप्ट किया है। आप इसी में कस्टमाइजेशंस करा सकते हो अगर आपको थोड़ा लाइट वेट चाहिए या फिर आपको लाइक इसमें वर्टिकल स्ट्राइप्स हैं। अगर मैं जो भी थोड़ी शॉर्ट हाइटेड लड़कियां हैं और लहंगा लेना चाहती हैं तो आई विल सजेस्ट यू गाइज टू गो विद वर्टिकल स्ट्राइप्स। उसमें आप और ज़्यादा लंबे लगोगे और जो लहंगे का ग्रेस है वो और ज़्यादा अच्छा आएगा। सो दिस वॉज द ब्लाउज एंड इसको मैंने अपने टेलर से ही स्टिच कराया था। उन्होंने मुझे फैब्रिक दिया था एंड वहाँ पे ये जो ब्लाउज देते हैं ना वो एक कपड़े में पूरी डिज़ाइन करके देते हैं। सो दिस पार्ट वॉज कट सेपरेटली। इसका जो ये एरिया है वो अलग से कट हुआ है। देन यहाँ पे आप देखोगे ये जो सेकेंड पार्ट है सब कुछ हैंड एम्ब्रॉयडर्ड था। स्लीव्स अलग से बनी हुई थी उस बड़े से कपड़े के पैच वर्क में और फिर मैंने इसको अपने टेलर को समझा के स्टिच करवाया था। सो ये हो गया हमारा लहंगा एंड उसका ब्लाउज। दिस इज आर मेन शो स्टॉपर दुपट्टा। दिस दुपट्टा इज इंसेनली हेवी। इसको बिल्कुल भी हम हल्का नहीं समझ सकते हैं। ये अच्छा भारी लहंगा है एंड हेयर इट इज। तो इसका जो ये वाला लुक है ना जैसे मैं आपको जैसे लगेगा कि साड़ी की दुकान में आप आ गए हो और मैं आपको सब पहन के दिखा रही हूँ। बट इसका जो ये रेड कलर है बहुत प्यारा है इसका। जब मैंने इसका एज अ ब्राइड भी कैरी किया था और अभी भी इसके बाद जब मैंने डिफरेंट लुक्स ट्राई किए हैं तो दिस लुक्स स्टनिंग। तो यहाँ पे आप देखो मैंने थोड़े से ये वर्टिकल स्ट्राइप्स दिए हैं विच गिव्स मी अ एलोंगेटेड फील बिकॉज मैंने लहंगे में ऐसे फ्लेयर्स के चक्कर में वो वाले स्ट्राइप्स पर प्रेफर किए थे। बट आई वेंट विद वर्टिकल स्ट्राइप्स ऑन माई दुपट्टा टू गिव मी अ टॉलर लुक एंड जो आपका पूरा लेंथ है उसको अच्छे से दिखाता है। अगर आप इसको पास से जूम इन करके देखेंगे, अर्जुन इज बिहाइंड द कैमरा एंड ही इज शोइंग यू ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस। तो आप इसको देखो ये पूरा हेवी पैच वर्क है एंड देन यू हैव द लटकन्स अराउंड इट। तो ये इतना लंबा दुपट्टा है एंड दिस इज योर मेन शो स्टॉपर दुपट्टा।
तो यहाँ पे ये फर्स्ट दुपट्टा है, एंड फर्स्ट दुपट्टा इतना हेवी हो जाता है दैट यू नीड समथिंग लाइटर ऑन योर हेड। तो ये वाला जो दूसरा दुपट्टा है ये लाइटर दुपट्टा है, इसको आप बाद में चाहो अपनी शादी के बाद तो नहीं, किसी घर में पूजा है तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने अपने फेरे भी इसी लहंगे में लिए थे, सो दिस वाज माय दुपट्टा, जिससे हमारे यहाँ से नॉट टाई हुआ था बीच में। तो आई जस्ट वांट टू प्रिजर्व इट फॉर द लाइफ टाइम, एंड दिस इज़ वेरी स्पेशल टू माई हार्ट, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और जो भी मैं अपनी शादी के बाद पूजाएँ करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस दुपट्टे को ज़रूर यूज़ करूँ। सो फॉर दिस टाइम ईयर, दिस ईयर एज वेल, करवा चौथ में मैंने पूरा ये लिया था। एंड दिस इसका इंटायर लुक ऐसा आता है। दिस इज़ लाइटर, आप ये दुपट्टे में आराम से टक के मिल जाता है। एंड हियर इट इज़ क्यूटी क्यूटी। सो दिस इज़ माई सेकेंड दुपट्टा। नॉट जस्ट दिस, वॉट दे गिव यू एडिशनल इज दे गिव यू अ बेल्ट। तो उस टाइम पे जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे कोविड था, तो उन्होंने हमें एक मास्क दिया था। दे ऑल्सो हैव प्रोवाइडेड अस अ पोटली बैग। सो ये उसका मास्क है, और ये उन्होंने हमें उसकी बेल्ट दी थी। तो अगर आपको दुपट्टे को, दिस इज बेसिकली फॉर अ सब्यसाची ड्रेप जो कि उनके होते हैं, उस टाइम पे वो काफ़ी स्टाइल में था। सो आई गॉट इट रेडी। उन्होंने ये सारी चीज़ें एडिशनल दी थी, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट वॉज गिवन। This entire lehenga, it has been now approximately going to be soon 2 years. I bought this, but never revealed the actual cost. But for you guys, this entire lehenga costed me 1,50,000 rupees. So ये इतनी अमाउंट का था, that's why I try to utilize it to the fullest. तो ये सारी चीज़ें मैंने इसकी सोच रखी है। अभी तो मैंने 2 करवा चौथ में पहना इन्हें, आगे फ्यूचर में मैं इनके साथ और भी नए नए लुक्स एक्सपेरिमेंट करूँगी या कोशिश करूँगी कि कुछ अलग तरीके से हम इसे पहन सकें, सो दैट वंस यू इन्वेस्ट इन अ गुड पीस यू मेक श्योर कि आप उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कहते हैं पूरा पैसा वसूल होता है। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइडेड मी अ पोटली बैग एज वेल। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल शो यू दैट। सो गाइज, ये एक छोटा सा पोटली बैग पाउच है जो कि उन्होंने हमें दिया है। इसके साथ इसको आप ज़िप टाई कर सकते हो और अपने साइड में टंग भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आई थी लहंगे के साथ। आई होप कि आपको ये लहंगा पसंद आया हो। और अब हम बात करते हैं थोड़ा 1-on-1 लहंगे के बारे में। सो गाइज, अब आपने मेरा पूरा वेडिंग लहंगा आराम से देख लिया है, तसल्ली से देख लिया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे क्वेश्चंस कमेंट में पूछ लेना, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज़ इन बिटवीन वीडियो पिच। बट अब हम और बात करते हैं कि वाई आपने कुछ ज़्यादा तो नहीं खर्च कर दिया। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो लोग हमसे पूछते हैं। अगर इससे ज़्यादा भी आपके FAQs होंगे तो हम उनको बाद में कवर करेंगे। बट इनिशियली कि आपने इतना पैसा क्यों खर्च किया, एंड यू वुड हैव डन इट, आप रेंट कर सकते थे और भी अदर ऑप्शन थे। तो फर्स्टली ब्राइडल लहंगा लाइक डिपेंड्स ऑन कपल। मैं रेंटिंग के भी अगेंस्ट नहीं हूँ। आई फील लाइक दैट्स अ कन्वीनियंट एंड अ सस्टेनेबल वे टू टेक फैशन अहेड। दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। बट फॉर मी एंड अर्जुन इट वॉज मोर ऑफ लाइक we were having our love marriage and we were wanted to take this beautiful journey ahead. This entire lehenga was sponsored like it has been gifted to me by Arjun, and वो उसने पूरी की पूरी चीज़ें, हमने इसकी डिटेलिंग्स को बहुत ध्यान में रखते हुए पसंद किया था। बट अब हमने इतना पैसा खर्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आप तो अब शादी का लहंगा लेते हो और आप उसे रख देते हो। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कैसे डिफरेंट लुक्स लिए हैं जो कि आपके पास स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे। सो फर्स्ट वेडिंग लुक था, जो जिस तरीके से मैं वेडिंग में तैयार हुई थी, तो उस टाइम पर मैंने माथा पट्टी वाला लुक लिया था। इट वॉज लाइक कि sleek Rajput bride. I just wanted to be as royal, as elegant I can be. तो मैंने एकदम मिनिमम मेकअप लुक लिया था, एंड देन आई पेयर्ड इट विद द माथा पट्टी लुक, जो कि उसको बहुत ही रॉयल एलिगेंट फील दे रहा था उस वेडिंग वाइब पे, एंड सबको काफ़ी लुक वो पसंद आया था। So this was my first experiment, first look and my main look with the lehenga. But for my first Karwa Chauth, I opted for a choti look. Like what I did was कि मतलब वो है ना कि आप अपने लहंगे के अपनी शादी के टाइम में बहुत सारे डिज़ाइन सोचते हो कि यार ये भी मेकअप करवा सकती हो, ये भी वो कर सकती हो हेयर स्टाइल, बट उस समय आप एक ही कर सकते हो ना। बट ये ओवर द ईयर्स ट्रेंड चेंज होता है, कुछ अलग अलग चीज़ें आती हैं। सो नेक्स्ट टाइम जो मैंने किया था, मैंने सामने से फ्लिक्स निकलवाए थे बालों में, बिकॉज दैट लुक्स क्यूट, बट वो मैं अपने वेडिंग के साथ नहीं करना चाहती थी, बिकॉज मुझे शादी में से आगे बाल आ रहे हो एज अ पर्सन मुझे खुद नहीं पसंद है। दो लॉट ऑफ ब्राइड्स आर डूइंग दैट, नो ऑफेंस, नो हार्म इन दैट, बट इन पर्सन मुझे नहीं पसंद है। सो आई डिड इट फॉर माई फर्स्ट करवा चौथ कि मैंने अपने सामने से 2 प्यारी प्यारी सी लटें निकलवाई थी और पीछे से एक रॉयल छोटी बनवाई थी, एंड देन अगेन आई ड्रिप्ड ऑल द दुपट्टा एंड एवरीथिंग। सो दैट वाज लुकिंग लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल न्यू लुक। मतलब उसमें एकदम अलग सा लुक आ रहा था चोटी के साथ। एंड जब
पूजा करनी थी तो मैंने अपने सर पे दुपट्टा ले लिया था, बिना उसके मैं ऐसे ही घूम रही थी। एंड देन मैंने अपनी चोटी पे एक प्यारी सी वो लगवा रखी थी, एक ब्रेड को स्टाइल करने के लिए एक्सेसरीज आती, तो आई डिड माई कंप्लीट हेयर डूइंग दैट। सो दिस वॉज माई सेकेंड लुक। इस साल करवा चौथ पे अगेन विद द टाइम क्रंच एज वेल, सिंस यू नो वी गाइज वर देयर इन दुबई एंड वी डिड नॉट हैड इनफ टाइम टू कम हेयर। आई हैड लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट थॉट कि मैं इस बार कैसे करूँगी, बट वो चीज़ें बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी बिकॉज हम एग्जैक्टली 2-3 दिन पहले ही पहुंचे थे करवा चौथ के। सो आई थॉट वाई नॉट, अगर हम कुछ नया नहीं कर सकते हैं, कुछ नया नहीं स्टिच करा सकते हैं, तो वाई नॉट यूज माई एग्जिस्टिंग पीस एंड एकदम नया लुक लूँ। तो इस बार मैंने सोचा आई ऑलवेज आई एम सो फॉन्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वेलरी सेट्स, बट मैंने कभी पासा ट्राई नहीं किया था, ठीक है। तो वो ट्राई करना मेरे को बहुत अच्छा भी लग रहा था, ल्यूक्रेटिव भी लग रहा था। तो मैंने फटाफट से वहाँ पे बैठ के ज्वेलरी ऑर्डर कर ली थी। इन केस अगर आपको ज्वेलरी का लिंक चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं अपनी जो भी ज्वेलरी की लिंक्स हैं वो मैं डाल दूँगी जहाँ से मैंने ली थी। सो मैंने उसमें फिर वो था साइड से ऐसे मांग टीका था, पास आउट कहते हैं उसे, एंड देन एक काइंड ऑफ सरदारनी लुक लिया था उसमें थर्ड टाइम। लॉन्ग ड्रेप दुपट्टे का उन्होंने, मतलब ये जो लंबा वाला दुपट्टा है ये पूरा इस तरीके से करके ऐसे सामने आ गया था, जो कि अभी आपको दिख रहा है, एंड इट्स लुक्ड रियली नाइस। और जो सेकंड दुपट्टा है, बिकॉज सर पे जो बनवाया था मैंने, सर पे हमेशा सेकंड जो लाइटर दुपट्टा होता है वही कन्वीनियंट होता है। ये जितनी एग्जिस्टिंग ब्राइड्स होगी उनको पता होगा, जिनको जो टू बी ब्राइड्स हैं उनको पता चल जाएगा कि इनको लेना कैरी करना अपने आप में एक टास्क है। सो दिस इज़ हाउ आई क्यूरेटेड माई सेकेंड लुक। आप बताना कि आपको तीनों लुक्स में सबसे ज़्यादा फेवरेट लुक आपको कौन सा लगा, विच वन यू लाइक द मोस्ट, एंड आपको क्या लगता है कि और क्या क्या एक्सपेरिमेंट हो सकता है इस लहंगे में। इन्हीं सजेशंस मोस्ट वेलकम। कोई भी आगे अपकमिंग फंक्शन होगा सो आई टेक योर सजेशंस इनटू कंसिडरेशन, और मैं उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करूँगी, बिकॉज इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बट आई ट्राई टू रीयूटिलाइज इट टू द फुलेस्ट। और ज़रूरी नहीं हर बार पूरा ही लहंगा पहनूंगी, कभी कभी होता है ना इनके मास्टर पीसेस आप यूटिलाइज कर सकते हो, कभी यू कैन just get a velvet anarkali stitch and then you just flaunt your heavy dupatta, that's it. Sometimes you just utilize your blouse and sometimes you just utilize your lehenga skirt. तो बहुत सारे तरीके हैं रीयूज़ करने के, मेरे दिमाग में भी हैं, जो कि आगे फ्यूचर वीडियोस में आपके पास आते रहेंगे। बट इस साल जो टू बी ब्राइड्स हैं वो ध्यान रखिए कि उनको अपनी शॉपिंग करते वक्त कितना माइंडफुल होना है। अगर वो इतना अच्छा खासा पैसा खर्च करने का सोच रही हैं सो दे शुड एटलीस्ट ट्राई कि वो अपने आउटफिट को यूटिलाइज कर सकें। एंड विद दिस लाइक आउटफिट्स को रीयूज़ करने से देयर इज वेरी रिसेंट इंसिडेंट ऑफ आलिया भट्ट वेयरिंग अ वेडिंग लहंगा, वेडिंग साड़ी to an award function and she looks gracefully sweet. और पहली बात तो आलिया भट्ट हैड लाइक डन अ मेजेस्टिक लुक ऑन हर वेडिंग, वो भी बहुत प्यारा लगा था मुझे। एंड द सेकेंड थिंग, जिस तरीके से उन्होंने अपनी साड़ी को रीयूज़ किया, सो इफ़ शी कैन डू इट बीइंग एन एक्ट्रेस, it's like we should be very judicious while buying clothes. This is a message I'd like to share. Try buying clothes. I am not at all against buying expensive clothes, but we should try buying clothes which can be further reused and further resized. मतलब आप नए तरीके से पहन लो, एकदम नया look आए and you look gracefully awesome. So I hope you guys love this video. Please do not forget to like, share and subscribe to our channel and continue to loving us the way you have been loving us so much so far. I love you.